Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm back with another grammar lecture video. My name is Karim Khan and I hope you will be fine, you will be doing great and you will be enjoying your life. कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आया हूँ आपके लिए एक नया लेक्चर. This is very important for you all. आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस. हमने ये तो जाना कि सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स किस ऑर्डर में होंगे, किस तरतीब में होंगे. सो टुडेज क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि हर नए आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. लेट्स गेट स्टार्टेड क्लास. एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस. इसको आप कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस भी बोल सकते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड टू फ्रेम और टू मेक अ सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफाइन अ सेंटेंस दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which conveys a clear meaning. A group of words which conveys a clear meaning. अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो साफ और मुकम्मल मानी फराहम करता है. मानी में या जो उसका मतलब है उसमें कोई ऐसी एम्बिगिविटी नहीं रह जाती. सुनने वाला, देखने वाला जो है वो कंप्लीट सेंस उससे ले सकता है. दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. क्योंकि आने वाले क्लासेस में हम बात करेंगे फ्रेजेस के ऊपर, क्लॉजेस के ऊपर, ताकि तो यहाँ पे आपको ये बात समझ आनी चाहिए दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which conveys a clear meaning. डेफिनेशन में चेंजेस हो सकती है लेकिन कंसेप्ट में चेंजेस नहीं होना चाहिए. You must try to develop your concept. आपको अपने कंसेप्ट पे तवज्जो देनी चाहिए. डेफिनेशन अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि सेंटेंस के बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं. सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड सेंटेंस एंड सो ऑन. आने वाले क्लासेस में हम इसके ऊपर बात करेंगे. लेकिन मीन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कन्वेज अ क्लियर मीनिंग. आज ये जो है हमारे डिफिनीशन का जो ये पार्ट है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं शी इज मेकिंग टी. वो चाय बना रही हैं. दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. क्लियर? और आई से आई वॉन्ट टू बिकम और बी अ डॉक्टर. I want to become a doctor. ये जो है ये स्टेट है and this is in action. और पोजीशन की हम बात करें, पाकिस्तान has 4 provinces. पाकिस्तान has 4 provinces. ये सारे sentences हैं and they provide clear meaning to its readers and listeners. सुनने वाले को, पढ़ने वाले को ये जो है कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं. आज जो हमारा क्लास है ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरतीब के बारे में है कि ये अल्फाज किस तरतीब में होने चाहिए. यही हमारा क्लास है आज का. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. को आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिले. क्लास बात यह है कि जो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको, अभी तक आपने हर चैनल में, हर वीडियो में, हर बुक में यही सुना है कि दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. आज आपको ये पता चलेगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स किस ऑर्डर में है, किस तरतीब में है. अगर उसके ऑर्डर को, उसकी तरतीब को हम चेंज करेंगे तो जो सेंटेंस की मीनिंग है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी. That will not convey a clear meaning. So class, group of words. So ये group of words 3 order में आते हैं. The first one is subject. The second one is verb. And the third one is object. Subject, verb and object. The first, किसी भी सेंटेंस में जो सबसे जो पहला जो लफ्ज आता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट. इसको हम क्या, फॉर एग्जांपल अभी
सब्जेक्ट की 3 टाइप्स हैं, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट। अलग अलग क्लास में हम उसके डेफिनेशन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। इस तरह वर्ब की 3 उसके जो है सेंटेंस में हम यूज करते हैं एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। इन द सेम ऑब्जेक्ट की भी 3 टाइप हमारे पास टाइप्स है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन एंड कॉग्निट ऑब्जेक्ट। तो ये आपको सेंटेंस के हवाले से, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरतीब के हवाले से आपको मुकम्मल जानकारी मिलेगी, लेकिन यही है कि आप वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस चैनल में हमारा यही जो है एक ड्रीम है, एक ख्वाब है कि आपको इंग्लिश फ्रॉम वेरी बेसिक, फ्रॉम वेरी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तक हम आपको पढ़ाएं इंशाल्लाह। क्लास सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। What is subject and what is verb and what is object? Class, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, she is reading a book। इस सेंटेंस में ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। इसको हम किस तरह अभी आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए पहले मैं आपको इन जो एलिमेंट्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टली डिफाइन करूंगा, उसके आपको एग्जांपल्स दूंगा, तब आके आप खुद ये बता सकेंगे कि व्हाट आर केस में शी इज रीडिंग अ बुक में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कौन कौन से है क्लास। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी शॉर्ट touch to these elements. The first one is subject. The short definition, the doer of an action, or which the sentence is about. The doer of an action, doer mean काम करने वाले को, the doer of an action काम करने वाले को क्या बोलते हैं, subject बोलते हैं। और which the sentence is about, या जिसके बारे में sentence। तो मैंने आपको 2 functions of sentence बताए थे। doer of an action mean activity, जिसके बारे में जुमला हो, state। subject हमें ये 2 चीजें वाज़ेह करते हैं कि काम कौन कर रहा है या हम किस की स्टेट को बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामिया इज वॉचिंग टीवी। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, एक फार्मूला बता रहा हूं। उस फार्मूले से आप आसानी से सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप सेंटेंस से 2 क्वेश्चन करें, हु और व्हाट। याद रखिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो हमेशा क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन। और जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन कैन बी अ लिविंग और कैन बी अ नॉन लिविंग थिंग। आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में ये बात मशहूर है कि ये हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। अभी हम एग्जांपल्स के क्लियर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जहन में ये रखें कि जो नाउन है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी और एनीथिंग। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो लिविंग भी हो सकता है, जानदार, और नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो जब आपका सब्जेक्ट लिविंग हो तो आपने किससे क्वेश्चन पूछना है, हु से। जब आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तो आपने क्वेश्चन किससे पूछना है, व्हाट से। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखें, मैंने आपके सामने एक जुमला लिखा, सामिया इज वॉचिंग टीवी। आप ये पूछें, हु इज, इस हेल्पिंग वर्ब से आप कोशिश करें, स्टार्ट करें, हु इज वॉचिंग टीवी। हु इज वॉचिंग टीवी, तो आपको आंसर यही मिलेगा, सामिया। सामिया आपका क्या है, सब्जेक्ट। वेरी सिंपल। और सब्जेक्ट हमेशा जुमले के स्टार्ट में आता है। सब्जेक्ट बाज औकात हमारे पास लेंथी सब्जेक्ट भी होते हैं। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास सामिया इज वॉचिंग टीवी। तो ये आने वाले क्लासेस में आपको हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। यहां पे आप सिर्फ ये समझें कि सामिया क्या, यहां पे सामिया इज वॉचिंग, ये जो काम है इसका डूअर है। सामिया टीवी देख रही है, तो टीवी कौन देख रहे हैं, सामिया। सामिया इज द सब्जेक्ट। और मैं बोलूं, इंग्लिश
is my favorite subject. English is my favorite subject. अब ये जुमला सामने इज वॉचिंग टीवी एक एक्टिविटी को शो करते हैं. इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ये स्टेट है क्योंकि इसके बाद कोई हमारे पास एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये स्टेट है. अब मैंने किससे क्वेश्चन पूछना है? वर्ड से. व्हाट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट? What is my favorite subject? So the answer is English. क्योंकि जुमला किसके बारे में है? इंग्लिश के बारे में है. तो इंग्लिश आपका क्या है? सब्जेक्ट है. ये पूरा का पूरा जुमला इंग्लिश के बारे में. यू अंडरस्टैंड? तो आपको होप समझ आया चुकी होंगी कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द डोर ऑफ एन एक्शन. जो एक्टिविटी, जहां जहां कोई काम होता है, काम करने वाला जरूर होता है, तो वही जो काम करने वाला है वो आपका सब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू. तो आपको कौन पढ़ा रहा है? आई इज द सब्जेक्ट. You are my students. Who are my students? You. तो यहां पे जुमला कौन है? You. पाकिस्तान is an agricultural country. तो यहां पे agricultural country कौन है? पाकिस्तान है. पाकिस्तान is the subject of this sentence. You understand? तो ये हमारे पास क्या हुआ? Subject हुआ. आने वाले क्लासेस में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे. इसकी 3 टाइप्स होते हैं. सब्जेक्ट के 3, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट. अगर आपको सब्जेक्ट की क्लैरिटी नहीं है तो शायद फिर आप गलती करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में. द नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब. शॉर्ट डेफिनेशन, अ वर्ब which shows an action, comma, state of being, एंड ये अपनी तरफ से मैं एक बात लिख रहा हूं क्योंकि बहुत आजकल ये एंड पोजेशन. एंड पोजेशन, पोजेशन मीन ऑनरशिप. इस डेफिनेशन की 3 पार्ट्स हैं. एक्शन मीन एक्टिविटी. वर्ब वो लफ्ज हैं जो किसी एक्टिविटी को शो करता है. खाना, पीना, सोना, हंसना, दौड़ना, देखना, पखाना, ये सारी चीजें क्या है? वर्ब्स है, एक्शन है, एक्टिविटीज हैं. इसके बाद कोई स्टेट है. स्टेट ऑफ बीइंग में आई एम अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट. तो इसमें जो इज, एम, आर है, ये भी हमारे पास वर्ब्स हैं. आने वाले क्लासेस में आपको इसकी जानकारी मिलेगी. एंड पोजेशन, I have a teacher, I have a friend, you have 2 mobiles. इसमें जो has, have and had है, ये हमारे पास क्या है? पोजेशन. तो इस वर्ब की 3 जो हमारे पास क्या है? 3 पार्ट्स है डेफिनेशन के. और आने वाले इस पे हमारे 3 लेक्चर्स भी है छोटे छोटे से. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं they have eaten the meal, or whatever be, they have eaten the meal. वो खाना खा चुके हैं क्लास. तो इसमें who have eaten the meal, तो आपका सब्जेक्ट होगा the. ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट. अभी आपने वर्ब को किस तरह आइडेंटिफाई करना है? आप ये क्वेश्चन पूछे, what is the action performed by the subject? आपने ये क्वेश्चन पूछना है किससे? जुमले से, सेंटेंस से. व्हाट इज द एक्शन, वो कौन सा एक्शन है? परफॉर्म जो किया है बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने. व्हाट इज द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट? रिपीट, व्हाट इज द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट. तो इस जुमले में सब्जेक्ट ने क्या परफॉर्म किया है? यही ना, ईटन. ईटन हमारे पास क्या है? वर्ब है. द आंसर इज वेरी सिंपल. What is the action performed by the subject? तो क्लास they have eaten the meal, इसमें जो है eaten है खाना, ये हमारे पास क्या है? वर्ब है. और ये कौन सा वर्ब है? ये फिजिकल एक्शन है. तो ये हमारे पास एक्टिविटी है. यू अंडरस्टैंड क्लास? नेक्स्ट सेंटेंस में लिखता हूं, I was very
busy, मैं बहुत मसरूफ था। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी देयर इज नो एक्शन, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ये जुमला किस को रिप्रेजेंट कर, स्टेट को। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो वॉज है ये क्या है, ये आपका मैन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे और इसके अलावा कोई और वर्ब है ही नहीं। और इंग्लिश में ऐसा कोई सेंटेंस अभी तक नहीं है जिसमें वर्ब ना हो। सब्जेक्ट सेंटेंस के लिए 2 बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए। आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि सब्जेक्ट सेंटेंस में 2 बातें लाजमी होनी चाहिए। वो क्या, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो वॉज है, ये आपका यहाँ पे मैन वर्ब है। और मैन वर्ब में कौन सा वर्ब है, इसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट को बाकी पार्ट से लिंक करता है। बिकॉज देयर इज नो एक्शन। अगर वॉज के बाद कोई एक्शन वर्ब होता, आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, तो फिर ये वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता। आने वाले क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे आई वॉज वेरी बिजी, मैं बहुत मसरूफ था, ये जुमला स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और ये जुमला एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो यहां पे वर्ब जो यूज हुआ है एक्शन फॉर्म में है, यहां पे जो वर्ब यूज हुआ है वो लिंकिंग फॉर्म में है, लिंकिंग वर्ब हम इसको बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड इसी वर्ड्स को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। शी वॉज रिसाइटिंग the Holy Quran. She was reciting the Holy Quran. Class इसमें आपका जो main, what is the action performed by the subject she? The reciting. ये आपका पास क्या है, action verb है। और इस एक्शन के टाइम को किसने, इस was ने। ये was आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे आई वॉज वेरी बिजी, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब था, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ ये इसलिए लिंकिंग वर्ब था कि इसके पीछे कोई एक्शन वर्ब नहीं है। जब इज, एम और वॉज वर्ब के पीछे एक्शन वर्ब हो, इसको फिर हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। आने वाले क्लासेस में आपका ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप ज़हन में रखें, यहाँ पे जो वर्ब मैंने यूज किया है वो किस फॉर्म में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में। And the last sentence I'm going to write for you. You have a black dog. आपके पास एक काला कुत्ता है, you have a black dog. In this sentence actually it's a state sentence. ये किसी हालत को बता रहा है, लेकिन हालत के साथ ये have को, ये possession, ownership भी जाहिर कर रहा है। तो हमारे जो वर्ब है हैज, हैव, हैड, इसके बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ पोजेशन। तो यू हैव अ ब्लैक डॉग, यहाँ भी मैंने वर्ब यूज किया है, लेकिन किस वर्ब में, पोजेशन। तो आई होप कि आपको जो वर्ब की बेसिक जानकारी है वो आपको मिल चुकी होंगी कि वर्ब जो है एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, लिंकिंग वर्ब को, स्टेट को भी, हेल्पिंग वर्ब को भी और पोजेशन को भी। आने वाले क्लासेस में हम इसके ऊपर बात करेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर नाउ कि आप आज के लिए आपको इतनी जो है बेसिक इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। कोशिश करें कि आप इसके ऊपर काम करें और असाइनमेंट लिख के, लेट सपोज मैंने आपको स्ट्रक्चर करवा दिए, तो अभी आप खुद से प्रैक्टिस करें और एटलीस्ट आप 10 जुमले बनाए। द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। A verb which receives an action. A word which receives an action. एक लफ्ज जो जुमले में क्या करता है, काम को रिसीव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन, और अफेक्टेड बाय द वर्ब।
or affected by the verb, या वर्ब का जो असर है उस पर पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, दे वॉच अ मैच। अभी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। आप ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और कैन बी अ प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इसको मालूम करने के लिए आप एक्शन वर्ब के बाद लगाए व्हाट और whom। तो इसका जो आंसर आएगा व्हाट और whom का, वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। एन ऑब्जेक्ट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग बोथ। तो जो लिविंग है उसके लिए whom, जो नॉन लिविंग है उसके लिए what। यहां पे मेरे पास जो एक्शन वर्ब है वॉच है। दे वॉच व्हाट, उन्होंने क्या देखा? अ मैच। मैच आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर क्लास? इसकी फिर मजीद टाइप से आने वाले क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, लेट्स सपोज इसके बाद मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, शी कॉल्ड मी। शी कॉल्ड मी, इसमें आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है? आप पूछें शी कॉल्ड whom, उसने किसको कॉल किया? सो द आंसर इज मी। मी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ही गोज टू स्कूल, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है? आप बोलेंगे स्कूल। अच्छा, अभी इसको एग्जाम्पल जो हमने ट्रिक बताया व्हाट और whom से, उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ही गोज व्हाट, तो व्हाट का तो जवाब इस सेंटेंस में कोई नहीं है। ही गोज whom, तो उसका भी जवाब नहीं है। ये जो आंसर है ये किसका आंसर? ये है ही गोज वेयर, वो कहां जाता है। सो आंसर इज स्कूल। तो हमारे पास तो वेयर ऑप्शन की कोई वर्ड ही नहीं है। हमारे पास तो दो ही ऑप्शन है, व्हाट एंड whom। तो इससे जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इस पता चला कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, अगर नहीं है तो ये टू स्कूल हमारे पास क्या है? आने वाले क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। तो आप ये गलती ना करें कि वर्ब के बाद हर आने वाला वर्ड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। आई थिंक कि आज के क्लास में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस मिल चुकी होंगी। आई एम सॉरी, वीडियो थोड़ी लेंथी बाज हो जाती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन देना पड़ती हैं। फिर भी अगर आपको किसी इसमें किसी एलिमेंट की आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज दिस इज़ योर फैमिली चैनल एंड यू विल लर्न मोर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।